तो गाइस बीटीटीएच के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फाइनली क्वीन मेडुसा शाओन को बचाने के लिए मिस्टिक क्लाउड सेक्टर में आ गई थी, जहां पर उसकी फाइट हो जाती है हॉल ऑफ सोल के साथ में, जिससे मास्टर याओ भी यहां पर फाइट कर रहे थे। लेकिन मास्टर याओ हॉल ऑफ सोल के सामने काफी कमजोर पड़ने लगे थे, जिससे कि शाओन मेडुसा से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर मेरे मास्टर की जान बचाओ। जिससे कि फिर मास्टर याओ और क्वीन मेडुसा दोनों ही मिलकर हॉल ऑफ सोल के साथ में फाइट करने लगते हैं। लेकिन फिर वो यहाँ पर डो जोंग लेवल की सोल को एक्सप्लोड करने का प्लान बनाता है, जिसके लिए वो यहाँ पर एक्सप्लोजन करने लगता है युन शैन की सोल को, जिससे कि मास्टर याओ और मेडुसा उसके करीब भी नहीं जा पा रहे थे। शाओन को पता लगता है कि ये जो डार्क एनर्जी यहाँ पर फैलते जा रही है, उसकी ताकत बढ़ते अंधकार के साथ में और भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब धीरे धीरे करके सोल एक्सप्लोजन की वजह से सारा का सारा कंट्रोल जाने लगा था हॉल ऑफ सोल के हाथों में। इसीलिए वहाँ पर मास्टर और कायल इन दोनों ही बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके थे। आइस एम्पर शाओन से पूछने लगते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऊपर चल क्या रहा है। दोबारा से ध्यान लगाने पर शाओन को ये चीज दिखाई देती है कि हॉल ऑफ सोल के जो अटैक्स हैं वो मास्टर याओ और मेडुसा के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहे थे, क्योंकि उनके केवल अटैक करने की वजह से यहाँ का आसमान भी फटने लगा था, जिसके एक खतरनाक धमाके की वजह से क्वीन मेडुसा उससे बाहर निकल आती है, जिससे कि मेडुसा को भी अब ब्लीडिंग होने लगी थी। साथ ही साथ मास्टर याओ भी इस धमाके को सहन नहीं कर पाते और वो भी इंजर्ड होकर नीचे की तरफ ही आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उनके पास में आ जाता है हॉल ऑफ सोल और वो मास्टर का पीछा करते हुए उनसे ये कहने लगता है कि मैं तुमसे पहले ही इस बात को कह चुका था कि आज तुम्हारे पास में यहाँ से ना तो भाग निकलने का कोई रास्ता है और ना ही तुम भाग पाओगे। और वो जैसे ही उनके ऊपर अपने अटैक्स को करने लगता है तो मास्टर की मदद करने के लिए तुरंत ही उनकी तरफ जाने लगती है क्वीन मेडुसा, जो कि काफी स्पीड के साथ में इसी तरफ ही आ रही थी। लेकिन हॉल ऑफ सोल तुरंत ही उसको अपने चेन्स में फंसा देता है ताकि वो यहाँ पर ना आ सके, और मेडुसा के उस जगह पे फंस जाने की वजह से हॉल ऑफ सोल को काफी अच्छा मौका मिल जाता है। साथ ही मास्टर याओ भी इस बात को समझ चुके थे कि अब वो कुछ भी कर लें लेकिन वो बच नहीं पाएंगे, जिससे कि शाओन अपने आप को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पाता है, जहाँ पर उसके मास्टर उसको समझाने के लिए आए थे और वो उससे कहने लगते हैं कि मेरा समय आ चुका है, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन वो शाओन को अपनी कोल्ड फायर को दे देते हैं और उससे ये कहते हैं कि अब मैं इस फायर के ओरिजिन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि आज के बाद से ये फायर तुम्हारी बोन स्पिरिट के साथ में रहेगी, और अगर मेरे साथ में आज कुछ बुरा हो जाता है या मैं यहाँ से खत्म हो जाता हूँ तो तुम्हारे माथे पर आने वाला फायर मार्क भी अपने आप ही डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है मेरी सोल से। अगर भविष्य में तुम कभी मेरे फ्रेंड मास्टर फैंग से मिलते हो तो फिर तुम उन्हें मेरी ये स्पेस रिंग दिखा देना, क्योंकि अब केवल वही इंसान ऐसे हैं जो कि तुम्हारी मदद कर पाएंगे। मेरे बारे में तुम ज्यादा चिंता मत करना, क्योंकि भले ही हॉल ऑफ सोल अगर मुझे आज यहाँ से पकड़ कर ले गया तो उसके लिए मेरी सोल को रिफाइन करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। मुझे यकीन है कि आने वाले भविष्य में हम दोनों एक दूसरे के साथ में जरूर मिलेंगे, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि उस वक्त तक तुम कभी भी कोई भी गड़बड़ नहीं करोगे और ना ही कभी कोई ऐसा काम करोगे जिससे कि तुम्हारी जान को खतरा हो, क्योंकि अभी तुम उतने ताकतवर नहीं हुए हो जितना कि मैं चाहता हूँ। और अब हॉल ऑफ सोल ने यहाँ पर मास्टर याओ को घायल करते हुए उनको बहुत ही ज्यादा कमजोर बना दिया था। उनकी सोल बॉडी भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। मास्टर याओ उससे कहते हैं कि अगर तुम मुझे और अपने फादर को बचाना चाहते हो तो तुम मेरे अभी यहाँ से जाने से घबराना मत, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नए जीवन की एक नई शुरुआत है। मास्टर याओ की सोल बॉडी जब कुछ भी करने के लायक नहीं बचती तो हॉल ऑफ सोल मास्टर याओ की तरफ बढ़ते हुए ये कहता है कि आज तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचाएगा। वो पूरी तरीके से उनकी सोल बॉडी को घेर लेता है। मास्टर याओ शाओन से कहते हैं कि तुम मेरे सबसे प्राउडेस्ट स्टूडेंट हो, जिस पर मुझे हमेशा से ही भरोसा था और हमेशा रहेगा भी। शाओन के पास में जैसे ही कोल्ड फायर आती है उसी वक्त हॉल ऑफ सोल अपनी चेन से मास्टर याओ को फंसाकर अपनी तरफ खींचने लगता है। मास्टर याओ यहाँ से जाते हुए शाओन से कहते हैं कि मुझे हमेशा ही तुम पर भरोसा रहेगा, लेकिन अब मैं आज के बाद से कभी भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। आज के बाद से तुम्हें सारी की सारी चीजें खुद ब खुद ही संभालनी होंगी। और शाओन की आंखों के सामने ही उसके मास्टर याओ यहाँ से चले जाते हैं, जैसे कि एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी हो। हॉल ऑफ सोल शाओन से कहता है कि तुम्हारा ये मास्टर तो किसी भी काम का नहीं निकला, ना तो ये खुद को बचा पाया और ना ही अब ये तुम्हें बचा पाएगा। तुम्हें इसी बात का तो गम है कि तुम उससे दूर हो चुके हो, लेकिन तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हें उसी के साथ ही ले जाऊंगा। और वो मास्टर याओ की सोल बॉडी को अपने एक छोटे से इक्विपमेंट के अंदर कैद कर लेता है। और वो कहता है कि तुम्हें ले जाने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा, क्योंकि अब उसके यहाँ से जाने के लिए एक पोर्टल भी ओपन हो चुका था। मास्टर याओ के शाओन के साथ में ना होने की वजह से उसको एक बहुत ही बड़ा झटका भी लगता है। सभी लोग शाओन को समझा रहे थे कि तुम्हें खुद को संभालना होगा, नहीं तो हमारे लिए मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तभी हॉल ऑफ सोल भी शाओन से कहता है कि आओ बच्चे, क्योंकि तुम्हारे मास्टर को इस सफर में तुम्हारी जरूरत है। जिसके बाद फिर वो बहुत ही तेजी के साथ में
शाओयन को पकड़ने के लिए भी बढ़ने लगता है, जिससे कि वो लोग तुरंत ही चौकन्ने होकर उसको रोकने के लिए जाने लगते हैं। साथ ही शाओयन को ये भी समझाते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से चलना होगा। आइस एम्परर और रॉयल फैमिली के लीडर हॉल ऑफ सोल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि उसने तो केवल एक ही झटके में उन दोनों की एनर्जी शील्ड को ब्रेक कर दिया था। और शाओयन की तरफ आते हुए कहता है कि अब तो मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। अभी शाओयन की मदद करने के लिए वहाँ पर लिटिल जियान भी आ जाती है, जिस पर अटैक करते हुए हॉल ऑफ सोल कहता है कि क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। लेकिन लिटिल जियान यहाँ पर उसके खतरनाक अटैक को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से रोक लेती है, जिससे कि हॉल ऑफ सोल को एहसास होता है कि यहाँ पर ये सभी के सभी लोग अगर मिल गए तो उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, और वैसे भी उसके पास में इतना ज्यादा समय नहीं है यहाँ पर बर्बाद करने के लिए। इसीलिए वो लिटिल जियान के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा अटैक भी करता है, जिससे कि वो भी अब उससे इंजर्ड हो जाती है। लेकिन अब शाओयन से ये सब कुछ देखा नहीं जाता और वो अपनी सुपर फास्ट स्पीड से हॉल ऑफ सोल के ऊपर अटैक करते हुए उससे ये कहता है कि मुझे मेरे मास्टर को वापस लौटा दो। तो हॉल ऑफ सोल उससे कहता है कि अगर तुम अपने मास्टर को वापस लेना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। शाओयन चाहकर भी यहाँ पर उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाता, बल्कि वही यहाँ पर अपने शार्प चेन्स की मदद से शाओयन को पकड़ने वाला था। रोकने और बचाने के लिए वहाँ पर पहुंच जाती है क्वीन मेडुसा। इससे कि अब हॉल ऑफ सोल को अपना प्लान बदलना ही पड़ता है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे थे जो कि उसको टक्कर दे सकते थे। इसीलिए वो शाओयन से कहता है कि बच्चे, तुम्हारी किस्मत आज काफी अच्छी है जो कि तुम मेरे हाथों से बच गए, और अगर कभी भी तुम्हारे दिल में ख्याल आए कि तुम अपने मास्टर को वापस पाना चाहते हो और जिगर में दम हो तो सोल पैलेस में आ जाना। वहाँ पर हम तुम्हें तुम्हारे पिता और मास्टर दोनों से ही मिला देंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा क्योंकि तुम उसमें काफी समय तो जरूर लगाओगे। चलो आज के लिए तुमसे अलविदा कहता हूँ, और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन शाओयन दूसरों से अपना हाथ छुड़ाकर उसी की तरफ भागता है। इसको रोकने के लिए तुरंत ही उसके सामने आ जाती है मेडुसा और वो उससे कहने लगती है कि बेवकूफ मत बनो, अगर तुम उसके पास गए तो वो तुम्हें पकड़ लेगा और फिर हम में से कोई भी चाहकर भी तुम्हें उससे बचा नहीं पाएगा। शाओयन बीच में फंसा हुआ रोते हुए अपने मास्टर को चिल्लाते रहता है क्योंकि उसकी आंखों के ही सामने उसके मास्टर को यहाँ से ले जाया जा रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पाता। और ये नजारा देखकर सभी लोग काफी दुखी हो जाते हैं, यहाँ तक कि क्वीन मेडुसा भी। हॉल ऑफ सोल के यहाँ से जाते ही क्वीन मेडुसा शाओयन के पास में आती है और वो उससे कहने लगती है कि अगर तुम अपने मास्टर को दोबारा से पाना चाहते हो, उनको बचाना चाहते हो, तो तुम्हें अभी के मुकाबले और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इतना ताकतवर कि तुम इसके जैसे कई सारे हॉल ऑफ सोल को संभाल सको, क्योंकि तुम्हारे मास्टर की सारी उम्मीदें तुम्हारे ऊपर ही टिकी हुई हैं। अब तुम कैसे उन पर खरे उतरते हो और कैसे उन्हें साबित करके दिखाते हो, मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है कि तुम उनको निराश नहीं करोगे। लेकिन शाओयन की आंखों से तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो छोटे बच्चों के जैसे रोते रहता है जैसे कि उसकी माँ उससे बिछड़ गई हो। मेडुसा उससे कहती है कि तुम्हारे मास्टर के जाने के बाद भी तुम कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करोगे, क्योंकि हम सभी यहाँ पर तुम्हारे ही साथ में है। साथ ही साथ अब तुम यहाँ पर अपने शाओ क्लेन को भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ की जनता तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती है। और तभी बाकी के लोग भी उसी के पास में ही आ जाते हैं। और शाओयन की आंखों से जैसे ही आंसू रुकते हैं उसके मन में गुस्सा भर जाता है, जो कि असल में होता है मिस्टी क्लाउड सेक्ट के लिए। और वो गुस्से के साथ में मिस्टी क्लाउड सेक्ट के लोगों को देखते हुए ये कहने लगता है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो यूनशान और मिस्टी क्लाउड सेक्ट की वजह से ही हुआ। वो सीधा पहुंच जाता है यूनियन और यनरन के सामने। यनरन ये सोचने लगती है कि अब आखिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि अब ये शाओयन हमारे लिए कोई दोस्त बन के नहीं आया है। यूनियन तो इसी बारे में सोच रही थी कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट ने वाकई में उसके साथ काफी गलत किया है, क्योंकि उसकी जिंदगी से उसके दो सबसे प्यारे लोगों को उससे छीन लिया, जो कि है उसके फादर और उसके मास्टर। इससे कि शाओयन का मिस्टी क्लाउड सेक्ट के ऊपर गुस्सा होना तो जायज ही था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर शाओयन की आंखों में आंखें डालकर उससे ये कहती है कि अब आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो। जिससे कि अब शाओयन उससे हंसते हुए कहने लगता है कि तुम ये पूछ रही हो कि मैं क्या चाहता हूँ। तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट ने मेरे फादर और मेरी फैमिली को काफी समय पहले ही खत्म कर दिया था, और इसके आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा। और कॉपीराइट इश्यूज की वजह से मुझे ये पार्ट्स बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्लेम और स्ट्राइक भी आ जाते हैं।